ये देखिए, ये शेप बिल्कुल मैच कर दिया मैंने, नहीं? देखो, बहुत आसान तरीका है कि भाई बैग नापो, ऐसे नापो, ऐसे नापो, कुछ नहीं नापना सिर्फ। अब इसका योग कैसे बनाएंगे? ये तो हमने 2.5 सवा पे लगा दिया। तो फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने इस पैटर्न का, इस पीस का मैंने फ्रंट बनाया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि बैक कैसे बनेगी। ठीक है? तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो के पार्ट जो हैं कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा देखने का आपका। और वीडियो को देखना पूरा, अच्छे से देखना, समझना, और कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो, बैग बनाने के लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमने फ्रंट तैयार कर ही लिया था। तो अब क्या करेंगे, ये निशान सीधा हमने कर लिया, ये वाला। अब इस निशान से बिल्कुल पैटर्न को मिला लेना है, बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि पैटर्न हमारा ओरेब नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये पुट्ठे का इसका निशान ले लेंगे, यहाँ टिक ले लेंगे, एक यहाँ टिक ले लेंगे। अब देखिए, ये जो हमारे पीस में है ना, ये बैग चढ़ी हुई है। तो बैग चढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3.5 तो यहाँ पे आ गया ये पूरा ही पैटर्न आ गया। और 2.5 हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है? 3.5 यहाँ हो गया। और कमर आ रही है इसकी 9.5। तो हमें पहले 2 इंची इसकी बैग उठानी है पूरी। 2 इंची ये बैग उठ गई यहाँ से, यहाँ से 9.5। और 1 इंची हमें बैग फालतू रखनी है, कमर इसकी 9.5। यहाँ कर ले, 9.5 हमारा फ्रंट था। अब 10.5 इंची बैग हो गई। बैग 1 इंची फालतू रखनी है हमें। ठीक है जी? ये हमारा 3.5 इंची आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने कमर लगाई गई, ये कमर का टिक और ये टिक, ये हमें थोड़ा सा इससे हल्का सा आगे कर लेंगे। ये चीज़ हमारी बन गई। और ये चीज़ हमने ये टिक ऐसे लगा दिया। और ये शेप हमने यहाँ टिक लिया था पुट्ठे पे, ये हम ऐसे इसका शेप पट्टी को सेट कर लेंगे। और ये ऐसे, ये हमारी बैक का ऊपर का हो गया। अब इसके और इसके अंदर हमें हिप के लिए क्या होता है, ये हमारा आ रहा है 1.25 इंच। तो ये परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमारी हिप भी बड़ी आएगी। अब हमें क्या करना है, बहुत आसान तरीका है कि भाई बैग नापो, ऐसे नापो, ऐसे नापो, कुछ नहीं नापना। सिर्फ फ्रंट में हमें सारा मेजरमेंट करना है, सिर्फ बैग का हमें मार्जिन मार्जिन बढ़ाना है। कितना इजी तरीके से मैं बता दिया आपको कि आराम से कोई भी अगर सही से वीडियो देखेगा ना, तो पैटर्न एकदम बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी उसे। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा टिक था और एक ये टिक है, इसे क्या करना है, पैटर्न को यहाँ से मिलाना है और ये यहाँ लेना है, ये ऐसे। ये हल्का सा हमें पीछे रखना है, इससे 2 सूट। ये हमने शेप लिया है यहाँ से, और हल्का सा हमने पैटर्न मिला दिया है यहाँ पे। अब देखो गाइस, इसके अंदर ये हिस्सा हमारा बढ़ गया है। तो हमें क्या करना है, इतना हमें ये टेपर में ले लेना है। ये देखो, शेप पूरा बैठ गया। देखो, यहाँ से भी पीस मिल गया, यहाँ से भी मिल गया। और ये देखो, ये लटक हमारी बढ़ गई। तो ये 1-1.5 तो हम प्लस ही रखते हैं वैसे भी, हमें यहाँ पे टिक लेना है इसका। ये हमारा शेप बिल्कुल इससे मिल गया। अब देखो, ये हमने इसलिए दिया है क्योंकि जब पीस आगे भगाते हैं हम ऐसे करके मिलाने के लिए, क्योंकि 2.5 और 3.5 का फ़र्क है, 1 इंची का फ़र्क है। अगर हम 1 इंची ऐसे ही मिलाएंगे इसको, तो पीस यहाँ से घूमेगा। पीस घूमने की शिकायत नहीं आएगी इसके अंदर। तो हमें उसका तरीका यही है, पहले तो इससे नाप लेके यहाँ पर
बराबर कर लेना। और जैसे हम पीस बिठाते हैं, ये जितना गैप आता है इतनी ये बैग यहाँ से बढ़ा लेते हैं। इधर देखो, इतनी ये बैग यहाँ से बढ़ा लेते हैं। ये देखो, आइए हमारा पीस बढ़िया बैठेगा। देखो यहाँ पे गैप नहीं है। अब अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ और यहाँ मिलाता हूँ आगे, यहाँ मिलाता हूँ आगे, तो ये देखो गैप आ रहा। ये पुराना निशान है और ये मैं बढ़ा के निशान लगा दिया। अब ये पीस भागेगा नहीं। अब ये यहाँ से भाग रहा है ना पीस, अब जब पुट्ठा मिलेगा तो सामना ऊपर भागेगा इसका, तो इसलिए इसका यहाँ पे करो ये। और ये हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पैटर्न बैक का तैयार। आगे का शेप भी हो गया और ये पीछे हमने मिला के रख लिया। अब देखो ये चीज़ भाग रही है ना नीचे, ये नीचे भागेगी 2 सूट। अब बहुत से क्या करते हैं भैया, यहाँ बढ़ा ऊपर कर, यहाँ बढ़ा देते हैं मार्जिन, ये जी फोल्डिंग के लिए बढ़ाना है, दबाव ज़्यादा जाता है। यहाँ नहीं बढ़ाना हमें, हमें यहाँ बढ़ाना है ताकि हमारा पीस सही बैठ जाए। कि ये अगर पैटर्न ऐसे होगा तो ये कैसे बैठेगा, फ्रंट ऊपर भागेगा, फिर पीस घूमेगा। तो इसके लिए हमें नीचे वो देना है इसके, और ये पीछे मिला लिया हमने। अब ये जो निशान लगाया था हमने, तो इसे हम यहाँ से सीधा करेंगे। पहले हमने यहाँ से टिक लिया था, अब यहाँ लिया क्योंकि नीचे का हमने बना लिया है। और ये हल्का सा कम कर लो, थोड़ा शेप ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि शेप हमें ज़्यादा ही चाहिए इसमें। अब जो है इसका हम शेप देंगे। ये हमारा ऐसे गिरता हुआ ही होना चाहिए। अब मैं इस पैटर्न को आपको काट के दिखाता हूँ। तो गाइस अब हम इसका एक बार मेजरमेंट कर लेंगे कि कितना आ रहा है। पूरा बेल्ट को इस तरीके से हम नापो। 36.5 कमर आ रही है इसकी। ठीक है जी, 36.5। और इसकी आ रही है फ्रंट की 9, 9.5। 9.5 हमने आगे निकाल दिया। ये आ रही है 20। 20, 20 दूनी 40। 40 में से माइनस करेंगे हम 3.5 इंची दबाव का। पूरा जो दबाव होता है पीस में प्रॉपर 3.5 इंच होता है। अब 3.5 इंची 40 में से हम कम करेंगे, कितना बचा? 36.5। 36.5 इंची बचा और 36.5 इंच ही हमारा आ रहा है। कमर तो हो गई ओके। अब लो पट थाई, ये है जी 13.5। अब 13.5 को हम आगे निकाल देंगे। 13.5 को आगे निकालेंगे तो ये आ गया 30.5। अब 30.5 में से हम 3 इंच निकाल देंगे। 30 में से 3 गया तो 27, 27.5 बचा। 1, 2, 3, ये 27.5 बचा हमारा। अब 27.5 को हम आधा कर लेते हैं। यह आया हमारा 14.25 के करीब। ये रहा। अब हम इसकी पट नापते हैं जी, ये पट कितनी आ रही है इसकी। पट है जी इसकी पूरी 14.25। तो ये भी हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है। अब आ जाओ मोरी पे। मोरी है जी 9 इंची। 9 इंच। अब 9 को हमने आगे निकाल दिया। फिर हम बैग नापते हैं 20.5 इंच। 20.5 में से हम 2 इंच निकाल देंगे। 20.5, 19, 18.5, तकरीबन 9.25 मोरी के करीब आएगी। और इसकी मोरी नाप लो। अब मोरी हम नापते हैं जी यहाँ से, 9 आ रही है। वो एक सूत का वेरिएशन आ रहा है, वो हम कवर कर लेंगे। अभी अभी सेट कर देंगे इसे, एक सूत यहाँ से घटा देंगे, वो पूरा हमारा प्रॉपर हो गया। अब मैं इसको पैटर्न को काट के दिखाता हूँ आपको कि फ्रंट कैसे डाउन करना है। अभी हमने योग नहीं बनाया इसके अंदर, क्योंकि हमें पूरे लंबाई का पैटर्न बनाना पड़ता है। पहले हम इसकी बैक को काटेंगे। मैं काटते हुए भी सही कर लेता हूँ निशान। ये देखिए कितनी प्रॉपर आई है। अभी मैं आपको पीस पे रख के भी दिखाऊंगा। ये मैं
काटते काटते एक सूत अंदर कर देता हूँ। अब आप इसे देखो, शेप इसका। अब मैं आपको इसका शेप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शेप बिल्कुल मैच कर दिया मैंने, नहीं? देखो, प्रॉपर मैच है। तो गाइस अब इसके योक का निशान लगाएंगे हम। ठीक है, योक का निशान मैं बताता हूँ। अब हम बैक बन गई। अब हम फ्रंट जो है इसका आप डाउन कर लेंगे। फ्रंट डाउन हो गया हमारा। गाइस माइक दे दिया। चलो जी, अब हम इसकी बैक फ्रंट राइट चेक कराता हूँ आपको। देखो, 2.25 इंच आगे निकाल दें। 12, और इसकी हमें चाहिए थी, इसकी 12.5 है, हमें चाहिए थी 12, वो हमने 12 कर दी। ठीक है जी। अब बैक राइज आ जाओ। पहले तो हम इसके योग का निशान लगाएंगे, बैक राइज आपको बाद में नाप के दिखाऊंगा। अब देखो, योग है इसका, ये हो गया हमारा आधा इंची ऊपर और 1.25 इंच नीचे, यानी 2.25 इंची पे है ये योग। तो 2.25 का मतलब हो गया 1.25 इंच, क्योंकि 1 इंच तो हम योग का बढ़ाएंगे, योग में बढ़ाएंगे ना। और आगे है जी आपका, ये आ रहा है 3.25, इसे 2.5 करेंगे हम। अब इस पैटर्न को यहाँ से मोड़ देंगे। ये हमारा हो गया पैटर्न तैयार। अब इसका योग कैसे बनाएंगे? ये तो हमने 2.5 सवा पे लगा दिया। अब ये हमने टिक ले लिया, ये कमर का टिक ले लिया, ये ऊपर का ले लिया, ये यहाँ का ले लिया, ये पुट्ठे का ले लिया। अब हमें इससे क्या करना है, 1 इंच जो हमें मार्जिन बढ़ाना है ना, वो बढ़ाना है। 1 इंच एक सूत ले लो, एक सूत प्लस ही लेके चलो योग, क्योंकि बनने में भी गड़बड़ हो जाती है। ये हमने लगा लिया यहाँ पर। ये हिस्सा इसका सीधा रहेगा क्योंकि जॉइंट होगा। ठीक है जी। और हम 2 सूत इसे बढ़ा लेंगे, क्योंकि जोड़ जब जुड़ता है योग तो उसमें छोटा पड़ जाता है। 2 सूत हमने योग बढ़ा लिया। ये हो गया 32 साइज। अब मैं इसको योग को काट लूँ। चलो, तो गाइस 1 इंच का निशान लगा लो यहाँ पर। पहले टिक ले लो, 1 इंच और 1 इंच। अभी योग हमारा जॉइंट हो गया यहाँ पर। ये देखो, फालतू है ना। ठीक है जी। अब इसके ऊपर मैं फ्रंट रख के दिखाता हूँ। ये देखो जी, ये 1 इंच पे लगा लिया हमने। ये देखो, 2 सूत हमारा प्लस आ रहा है, 1 1.5 सूत वो आएगा क्योंकि हमने मार्जिन इसमें ज़्यादा रख रखा है, क्योंकि फोल्डिंग में थोड़ा दबाव ज़्यादा जाता है। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर पीस बन गया अपना। तो गाइज आपने पूरी वीडियो देखी कि मैंने किस तरीके से पैटर्न को बिल्कुल डिक्टो कॉपी कर दिया और डिक्टो ही मेजरमेंट दे दिया। एक सूत का भी फर्क नहीं है। अगर इस तरीके से पैटर्न बनाओगे तो आपको जो भी आपके दुकानदार कहते हैं भाई हमें ये वाला सैंपल चाहिए, कि अभी प्रॉपर चाहिए, तो आप प्रॉपर बना सकते हो। अपने भाई की वीडियो देखते रहना, आपको प्रॉपर पैटर्न बनाना बिल्कुल आ जाएगा। किसी भी जगह कैसा भी पीस हो, कैसा भी डाल दो, हमारे सामने हम बना देंगे और प्रॉपर मेजरमेंट देंगे। एक सूत का भी फर्क नहीं देंगे।
और आपने को मैंने पूरी वीडियो में दिखाया है कि मैंने पैटर्न जो बनाया पूरा प्रॉपर बनाया, शेप वगैरह सारी चीज़ें सब चीज़ मैच कर दी मैंने। आइए हमारा बैगी फिट का पैटर्न तैयार हो गया। तो गाइज वीडियो का ये देखा आपने कि मैंने बैगी फिट का पूरा पैटर्न बनाया। ये लेवाइस कंपनी का पीस है, बिल्कुल प्रॉपर मैंने पैटर्न बना दिया इसका। मगर हमारा लेवाइस नहीं कटेगा, हमारा अपना ब्रांड है जो हमारी फैक्ट्री का है कस्टम 2 के नाम से, तो उसमें बनेगा ये सारा। और ये देखो पैटर्न मैंने बना दिया, योग भी बना दिया पूरी प्रॉपर। बहुत बंदे कह रहे थे कि माशी पूरा पैटर्न बनाने का शुरुआत से एंड तक बताओ, मैंने पूरा शुरुआत से एंड तक बता दिया आपको। और बाकायदा जो शेप पीस दोगे उसका नाप का बना दिया पूरा। अब ये चीज़ जो है ना ये फोल्ड कर देंगे हम, या काट दो, क्योंकि योग इसके अंदर योग हमारा अलग हो गया ना, ये योग अलग हो गया। ठीक है, ये हमारे पैटर्न है बिल्कुल प्रॉपर। तो गाइस आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, पसीने में आप देख ही रहोगे पूरे कपड़े तर हो गए। तो गाइज आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी हमारे लिए एक लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को जो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।